हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान के विकास में जो समितियां बनाई गई उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे भारत के संविधानिक विकास के क्रम में जो संविधान सभा के द्वारा समितियों को दो भागों में बांटा गया। पहली समिति को बड़ी समिति कहा गया और छोटी समिति कहा गया। दो भागों में, बड़ी समिति और छोटी समिति। बड़ी समिति में भी 8 प्रकार की समितियां थी। 8 प्रकार की समितियां थी और छोटी समितियां भी कई समितियां थीं। इन समितियों के माध्यम से भारत का संविधान तैयार किया गया। इन बड़ी समितियों में एक प्रमुख समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। यह प्रारूप समिति सभी समितियों में ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, या कहे तो सर्वश्रेष्ठ थी, क्योंकि इसी समिति को संविधान निर्माण का जिम्मा दिया गया था और इस समिति के माध्यम से वर्तमान में जो संविधान है उस संविधान का निर्माण किया गया। संविधान के निर्माण में कई प्रकार के समस्या का समाधान भी किया गया और कई देशों का संविधान का अध्ययन भी किया गया। और इस पूरे संविधान के अध्ययन करने के बाद कई देशों के और भारत के वातावरण या भारत के परिस्थितियों के अनुसार एक नया संविधान बनाना भारतीयों के लिए एक चुनौती थी। लेकिन उस चुनौतियों का समाधान निकाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और इस के माध्यम से, प्रारूप समिति के माध्यम से, इसमें टोटल 7 लोग थे प्रारूप समिति में, और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इन 7 लोगों ने संविधान को बेहतरीन बनाया। तो आइए देखते हैं वो कौन लोग थे। तो पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण समिति थी संविधान सभा ने जो समितियों का निर्माण किया था उन समितियों को 2 भागों में बांटा। पहली समिति को बड़ी समिति कहा गया। बड़ी समिति में कुल 8 समितियां थी। बड़ी समिति में भी कुल 8 समितियां थी। इन 8 में एक था प्रारूप समिति थी। आज हम इसे ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि 8 समितियां थी, लंबा क्लास जाएगा, इसलिए एक एक समितियों को पूरे विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रारूप समिति थी। इस समिति को ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस समिति के माध्यम से ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रारूप समिति का गठन की बात करें। प्रारूप समिति के गठन की बात करें तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। 1947 को किया गया, यानी संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया। और इस प्रारूप समिति में टोटल 7 लोग थे। सदस्य की संख्या 7 लोग थे। सदस्यों की संख्या 7 थी। सबसे पहले थे डॉक्टर भीमराव थे, जो इस समिति के अध्यक्ष भी थे। क्या थे? इस समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसके अन्य 6 सदस्य भी थे। 6 सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगार, गोपाल स्वामी अयंगार थे। तीसरा थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा थे डॉक्टर एम के मुंशी थे। पांचवा सैयद मोहम्मद
सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। और अगले जो थे एन माधवराव एन माधव राय थे जो बीएल मित्ता की जगह लिया था। एन माधव राय थे बीएल मित्र की जगह लिए थे। एम एन माधवराव जो थे वह बीएल मित्र की जगह लिए थे। बीएल मित्र प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन स्वास्थ्य के कारण यह बीएल मित्र ने प्रारूप समिति से इस्तीफा दे दिया। तो बीएल मित्र की जगह एम माधवराव को इस समिति का सदस्य बनाया गया। अगला जो था, अगला और लास्ट, इस समिति के टीटी कृष्णा मचारी सदस्य बनाया गया। टीटी कृष्णा मचारी को सदस्य बनाया गया। ये भी टीटी कृष्णा मचारी जो थे यह डीपी खेतान की जगह लिया था। टीटी कृष्णा मचारी जो थे डीपी खेतान की जगह ली थी, क्योंकि डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, इसलिए डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णा मचारी ने स्थान लिया। तो यह प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें कुल टोटल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समिति के हेड थे। पहला समिति के सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगार थे। दूसरा आजादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तीसरा डॉक्टर मुंशी कुमार थे। यह सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे। और एम माधवराव थे जो बीएल मित्ता की जगह लिया था। बीएल मित्ता स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया था। और टीटी कृष्णा मचारी थे। इन्होंने टीटी कृष्णा मचारी जो थे डीपी खेतान के मृत्यु के बाद यह सदस्य